मरियम, एक बात कान खोल कर सुन लो। ये जो तुमने 3 सालों में, जब से तुम बनी हो वजीर आला, 2 साल हुए या 1.5 साल हुआ है, जितना भी जो तुमने किया ना पाकिस्तान के साथ, ये 20 सालों में भी नहीं हो सकता था। जितनी तेजियां तुमने दिखाई है ना, जितनी तुम डेढ़ होशियार बनकर ये सारा कुछ कर रही हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। सोशल मीडिया तो, टिकटॉक बनाने का तो तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है, और टिकटॉक तुम बनाती हो क्योंकि तुम मलकाए टिकटॉक हो, मलकाए खच भी हो, खच क्वीन भी हो। और जो तुमने टिकटॉक पर जो तुमने हदफ हासिल किया है, ये किस लिए किया है? देखती क्यों नहीं? सोशल मीडिया को देखो तो सही। तुम्हारे कान खुले हैं, तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारे कान जो तुम डोरी बनी हुई हो जानबूझकर, वो देखो जरा अवाम तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है। इतनी बेगैरत औरत हो तुम कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। अपने साथ जिनजान पाकिस्तान जी, ये जो सूट पहनती है ना, दोबारा कभी आपने देखा है इसे एक से दूसरी मर्तबा पहनते हुए? ये जो जूता पहनती है, ये जो पर्स इसने पकड़ा हुआ है, ये जो घड़ी इसने बांधी हुई है, ये तमस्खर उड़ाने वाली बात है पाकिस्तानी कौम का। जिनजान पाकिस्तान जी, और ये उड़ा रही है, इसे कोई परवाह ही नहीं है। जिनजान पाकिस्तान जी, फिल्म सिटी ये बना रही है स्टूडियो, उसमें इसने बेपनाह किकबैक, ये 50 एकड़ में जो एक फिल्म नहीं बन रही, और तुम बदकार औरत इतना पैसा कौम का जाया करने लगी हो। कोई यूनिवर्सिटी बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ जो लोगों के काम आए। बेशर्म औरत, ये स्टूडियो क्या बनाओगी? ये जो तुमने गरीब आवाम का 3-3 करोड़ इन डाकुओं को दिया है, ये तो मुर्दे का कफन बेच देने वाले हैं। क्या सोच समझ रही हो तुम? जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आया बाहर से आके उसने फिल्म बनाई है, चंद लोग कामयाब हुए हैं, बाकी तो इन्होंने गरक कर दिए हैं। तो जिनजान पाकिस्तान जी, ये पाकिस्तान का सरमाया बर्बाद कर रही है। मैं इस बात के सख्त मुखालिफ हूं, एक्टर हूं था, और अब क्योंकि फिल्में बननी बंद हो गई थी, मैं भी पाकिस्तान से मूव कर गया, इधर आ गया। तो ये है जिनजान पाकिस्तान जी, इसकी प्लानिंग, और इसने जो पैसा उस पे लगाना है, उसमें से आधा खुद खाना है। देखे ना क्या तुक बनती है। अब आप जाते हैं फिल्म देखने? जिनजान पाकिस्तान जी, बताएं मुझे, कभी आपकी ख्वाहिश हो कि मैं फिल्म देखूं जाके? इतनी महंगी टिकट देके आगे फिल्म तमाकू। फिल्में बन गई जो बननी थी। जिनजान पाकिस्तान जी, वही यूट्यूब पर देख के मजे लें। नई फिल्में कहां से कहानियां लाएंगे, कहां से वो एक्टर लाएंगे जिन्होंने काम किए हुए हैं? अब मौला जट तो मेरे हिसाब से दोबारा नहीं बन सकती, बनी है लेकिन वो ठीक है, बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, कोई शक नहीं, एक बन गई। बाकी क्या होगा? कहां से लाएंगे ये सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, अफजाल अहमद, इकबाल हसन, लाला सुधीर, हबीब साहब, इजाज साहब? ये कहां से लाएंगे ये एक्टर? जो स्क्रीन पे आते थे स्क्रीन भर जाती थी, ये आते हैं स्क्रीन खाली खाली लगती। ये जो आजकल के एक्टर है, सब एक शान ही है ना, जो कि बहुत मकबूल है, वो भी क्या, कुछ भी नहीं। अल्लाह सच्चा जानता है, 1 टॉन एक्टर है वो, एक ही टॉन में उसने सारे काम किए हैं। तो उसकी तमाम फिल्में देख लें, आपको लगेगा एक ही फिल्म में काम कर रहा है। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी अब दौर नहीं रहा, और ये अपनी शोखियां, क्योंकि मकबूलियत हासिल करनी है ना, लोगों की जुबान पे आ गया। जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं फिल्म सिटी का, दुनिया फिल्म सिटी स्टूडियो बन रहा है जी,
वो इंडिया का फेल हो गया। जिन जान पाकिस्तान जी, कौन सी इंडियन फिल्में बन रही हैं बताएं मुझे हिंदी? वो ठीक है, तमिलनाडु उन जुबानों में बनती हैं बड़ी महंगी फिल्में, वो उनको सूट करता है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। ये हिंदी फिल्म का तो बिल्कुल कला कुमा हो गया हुआ, बिल्कुल फर्क। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी पाकिस्तान में फारक काम को अरूज देने की कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला कहता है जिसको मैं गिरा दूं उसको उठाने की जो कोशिश करते हैं मैं उन पर मुस्कुराता हूं। तो ये गिर गई हुई है फिल्म इंडस्ट्री। अब कोई तुक नहीं बनती कि ये ऐसी अटेम्प्ट करे कि गरीब अवाम के अरबों रुपए लगाए। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जिन जान पाकिस्तान जी, इसने किक बैक लेने हैं। वो अगर लाख रुपए का तो इसने कहना 2 लाख में बनाओ। देखें वो कितने अरब का बजट उसका बनता है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये खच क्वीन जो है ना, ये अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। पहले 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनका कभी फिक्र किया तुमने? कैसी तुम बदकार मां हो, मां आ गई, मां आ गई, मां आ गई। ऐसी माएं होती हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से महरूम कर दें। तुम एक शैतान की औलाद हो। तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा शैतान थे, शैतान के पैरोकार थे। तुम कहती हो मैं मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हूं। अगर मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हो तो कोई मदरसा बनाती जिसमें गरीबों के लिए इंग्लिश में तालीम दी जाती, ना साथ में कुरान पाक पढ़ाया जाता, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। ये जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, क्या तुम्हें नहीं पता? इतनी तुम बेशर्म औरत हो कि सब कुछ जानते हुए भी ये सब कुछ तुम कर रही हो। जिन जान पाकिस्तान जी, ये नौटंकी ड्रामा, स्टेज ड्रामा शुरू हुआ पाकिस्तान में। आप अगर नजर दोहराएं तो ये सब आपको एक्टर नजर आएंगे। वो रात को आ जाते हैं, टीवियों पर बैठकर झूठ बोलना उनका मामूल है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी पनाह मांगता है कि खुदा का खौफ करो, कितना को बोलोगे मुझे? वो भी थक जाता है। और ये जो एंकर हजरात हैं, बेगैरत के बच्चे, बेशरम, इनको सब पता है कि हम झूठ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अगर करते हैं। ये है जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की बर्बादी का सबब। वो जरदारी उठा था, सारा रजीम चेंज करके बगैरत का बच्चा पाकिस्तान को दलदल में धकेल गया कि लो निकलो। कौन निकलेगा? इसका बाप जिसने ये सारी प्लानिंग बनाई हुई है, जिसमें इमरान खान की डेथ है, ये मनीरा मिस्त्री, बाजवा बेगैरत, ये ज़हनी मरीज, ये सब मिलकर इन्होंने ये प्लानिंग तैयार की हुई, जिस पर अब ये अमल पैरा है। ये जिन जान जी, मैं आपको गलत बयानी नहीं कर रहा, ये आप मेरी बात याद रखें। ये पाकिस्तान के टुकड़े भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो रहा है। जिस तरह ये कर रहे हैं, जो इन्होंने इमरान खान के साथ किया है, उसकी आंख जाया की, उसकी बीवी की आंख जाया की है, ये प्री प्लानिंग है। जैसे 9 मई प्री प्लानिंग था, जैसे 26 नवंबर प्री प्लानिंग था, जैसे सानिया मुरीद के प्री प्लानिंग था, अब ये प्री प्लानिंग है। क्या कि पाकिस्तान के टुकड़े करें, ग्रेटेस्ट पंजाब बनाकर बड़ा जमान होना चाहती है ये। वजीर आजम का प्रोटोकॉल देख लिया हुआ ना उसने, अब वो चैन नहीं लेने दे रहा। जिन जान पाकिस्तान जी, चैन कैसे आएगा इनको? अल्लाह ताला रात को कहती है कि मैं 6 घंटे या 4 घंटे सोती हूं, नींद ही नहीं आती। जिन जान पाकिस्तान जी निशान औरत है, कोकीन लेती है, मुझसे कसम उठवा लें, मैं गलत बयानी नहीं करता। ये कोकीन लेती है, स्निफ करती है। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद, पाक फौज इन जर्नैलों को निकालकर जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
ओए गोली क्यों चलाई हूं? किसके कहने पर चली है गोली? किसने चलाई है और क्यों चलाई है, ये जवाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।